ओके, ठीक है। नाउ अनिस्ता, बोलो। लास्ट में पॉपुलेशन Yes, जेनेटिक्स में sir. क्या क्या बोले थे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स के पोर्शन बोल दो। Sir, gene pool. What is gene pool? It is a sum of total sum of all different allele present in breeding members of a population. हम्म। Sir, allelic frequency, and how we calculate allelic frequency? The number of copies of a specific allele in a population divided by the total number of allele. हम्म। सर फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, बस यही तक ना? तो एक सर बात बताओ, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग? बताए थे ये? मैंने बताया था कि नहीं? ना नहीं तो बताया था, नहीं बताया था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल करो, और जो ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ज़रूर। सो इन जैम गेट और टीएफआर सब में आएगा ये क्वेश्चन, इस पोर्शन से। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन सॉल्व इट। तो लास्ट डे we have calculated allelic frequency, right, and genotypic frequency. So means, allelic frequency, again I am writing allelic frequency, it means number of copies of a population of a specific allele, right? specific एक allele का, so number of copies, कितना copies, right? copies of a specific allele, let's say allele A, small a, capital A, right? specific allele in a population, okay, divided by total number of all alleles for that gene in a population. मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो हाइट के लिए एक जीन है, राइट? तो वो उसके लिए जितना एलील है, तो सब एलील, अंडरस्टूड? तो टोटल नंबर ऑफ ऑल एलील्स फॉर दैट जीन. Okay, students? Now, genotypic frequency. सब लोग पियर्स के बुक देखे थे कि नहीं? मैंने बोला था। मैं देखे थी। तो उसमें कुछ मिला अच्छी हाँ, तरीके गुड से? ছিল और प्रॉब्लम्स ছিল কিছু। यस, तो उसका लैंग्वेज एक तो बहुत अच्छा है, और दूसरा ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलो कि वो जेनेटिक्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है? बेसिक चीज़ क्लियर, पहले बेसिक पढ़ो, ठीक? उसके बाद कुछ भी बुक यू कैन रेड, स्नास्टेड, सिमन्सन, अदर गार्डनर बुक, बट बेसिक्स में इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया। ओके, सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, राइट? ये इंडिविजुअल और ये एल की बात कर रहे हैं, तो ये समझ लो, ठीक है? तो एक इंडिविजुअल में कितना एलील होगा, वो जितना इंडिविजुअल एलील कैस कितना होगा, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो पिछले दिन हम लोग ने कैलकुलेट किया था, तो 2-3 एग्जाम्पल्स हम शायद हम लोग किए थे, राइट? यस और सर। इसमें आज देखो, आज कुछ प्रॉब्लम तो उससे करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो क्या क्या हाल था? पी स्क्वायर पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर. What is Hardy-Weinberg equilibrium? Do you know? ये मैंने बोला था कि नहीं लास्ट दिन? हाँ, 8 1
लास्ट दिन ये मेंशन किया था कि नहीं, बोलो। না হয়নি। आई हैव नॉट डिस्कस्ड, राइट? ओके ओके, एक्चुअली मैंने डिस्कस किया था, अगर याद है तो। कोई बोलेगा, कुछ बोला था कि नहीं? सो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इट इज आल्सो नोन एज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट? सो इफ ए पॉपुलेशन मतलब वो पॉपुलेशन लार्ज होगा कि स्मॉल होगा, किस पॉपुलेशन को हम लोग लेंगे? बोलो, तो बोलो। हार्डी-विनबर्ग हमें टेस्ट करना है, तो ये टेस्ट करने के लिए वो जो पॉपुलेशन हम लोग लेंगे, वो पॉपुलेशन क्या होगा, लार्ज होगा कि स्मॉल होगा? पहला क्वेश्चन ये है, ओके। और दूसरा है लार्ज पॉपुलेशन, ओके। So random mating should be there. There should be no consanguineous mating. There should be some random mating. Organism in the population should be sexually reproduction, and no natural selection occur in a population. अगर natural selection mutation genetically ये सब आ जाए तो ये उसमें changes आ जाएगा, okay. The population should be in large size, right? The population should be sufficiently large so that the frequencies of allele do not change from generation to generation because of the chance, right? And no genetic drift should be there in the population. So अगर ये इफेक्ट नहीं रहेगा तो उसका हार्डी-विनबर्ग कंडीशन में रहेगा एक पॉपुलेशन, अंडरस्टूड, राइट? तो ये था हार्डी-विनबर्ग, इसके और अलावा कुछ नहीं, इट इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो उसका एक कंडीशन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ये होता है, ये 1, राइट? तो पी प्लस क्यू ये भी 1। सो इसका एक एलिल लगा, पी को हम, पी क्या है, व्हाट इज पी? पी को क्या बोल सकते हैं हम? हाँ, तो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी याद रखो, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी और ये है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, राइट? एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, उसमें जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी मतलब पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, 2pq, दिस आर द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, राइट? और ये पी क्यू ये है एलिलिक फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, सो इफ हार्डी-विनबर्ग इवोल्यूशन अगर रहेगा मतलब नॉन इवोल्यूशन पॉपुलेशन, ये भी कह सकते हैं हम। तो इस states that the allelic frequency and the genotypic frequency remain constant from generation to generation, okay, understood? तो ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और P एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, P अगर ऐसे हम लोग लिखे कि कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, तो इसमें P स्मॉल p की हम बात कर रहे हैं, इट इज द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, राइट? तो उसको हम लोग लिख सकते कैसे, एफ ए, ओके, एफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। क्यू लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, ओके, हो गया। तो जीनोटाइपिक के केस में हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर मतलब 2a क्यू स्क्वायर स्मॉल ए और 2pq कैपिटल ए 2pq हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो ये समझ में आ गया ना चीज? नाउ हाउ टू कैलकुलेट, वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है? तो एक कैलकुलेशन मैं देता हूँ, चलिए करो। ये होता है शायद ना लास्ट ईयर। तो देखो एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ। सो कैपिटल ए जीनोटाइप है 114, स्मॉल ए कैपिटल ए है 76 और कैपिटल ए स्मॉल ए 76 और ये है 10। ओके, सो आई एम रियली सॉरी क्योंकि मुझे बोल देना चाहिए था टाइमिंग आज के क्लास का, राइट? तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट डोंट वरी क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक पोर्शन छूटेगा नहीं। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो उसको।
Now, capital A 114 individual, right? Capital A, 76 individual, and small a that is 10 individual. Now, frequency of capital A. Calculate frequency of capital A, and then tell me. Student, बोलो जल्दी से. बोलो. ভাই আমাদের জন্য ধোসা নিয়ে আসতে বল না ভাই. ভাই ঠিক আছে ভাত খেয়ে নাও. না না আমি দেখে এলাম. ओके हो गया कैलकुलेशन. बताओ, कोई बताओ एक. 0.76 0.76 एग्जैक्टली. तो इसमें कैसे किए हो बताओ. तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए एल इन, राइट, टोटल नंबर ऑफ एल इन. ओके, तो नंबर ऑफ ए एल इन कैसे लिखेंगे, लिख दे ए लिख देंगे क्या, 114 लिख दिए. না দাদা, ক্যাপিটালে যতগুলো সংখ্যা আছে ততগুলো হবে 114 ইনটু কাউন্ট ডিপ্লয়েড ক্ষেত্রে আছে, আর 76 এর ক্ষেত্রে 50% আছে, মানে অর্থাৎ Exactly, 76 तो ये प्लस पे देखो, 76. हाँ तो ये जीनोटाइप है, राइट. इसका एलील मतलब ये दो फॉर्म में है, तो 114 इंटू 2 प्लस इसमें देखो इसमें भी 50% है, तो मतलब 76 इसमें, और टोटल नंबर ऑफ एलील कितना है 200 है, राइट. 200 1 इनटू 2 হবে দাদা. हाँ 200 है, तो मतलब उसका लिए भी 2 होगा. ठीक है, तो 0.76 इसका आंसर. ओके, और ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी f ऑफ of ए. a हाँ, f of a जेनेटिक फ्रीक्वेंसी एनालिटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ a कैपिटल ए. इसको पी बोलेंगे, राइट. पी. तो नाउ p plus q equals to 1. now you can calculate q, right. so 1 minus p equals to 0.24. ऐसे भी लिख सकते, करके देखो, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए. सुष्मिता बोलो ये क्या होगा, बोलो ऊपर क्या होगा सुष्मिता. मोनिशा बोलो ऊपर क्या होगा ये. 2 into small a plus capital A small a by 2 into total number. नंबर बताओ क्या होगा, बोलो पहले नंबर बताओ. 2 into 10 यस plus 76 यस. divided by 2 into 200. तो ये आ जाएगा 0.24, देखो तो आ जाएगा, राइट. तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे. नाउ ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर लिए. ओके, न्यूटन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, f of a and f of a. तो ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, तो क्या इसको क्या होगा, क्या लिखूंगा बोलो, ऊपर नीचे क्या लिखूंगा बोलो.
P square. 814 by 200. यस, 114/200। तो कितना आ रहा है बोलो? 0.57. 0.57। ना इसको इसको स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर, देखो तो ये आ रहा है कि नहीं। पी स्क्वायर मतलब 0.76, इसका स्क्वायर करो, कितना आ रहा है? मोबाइल पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो वही आ रहे हैं, राइट। कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं है। 0.57 yes. यस, तो ये आ रहे हैं, राइट। और हर टाइम जब हार्डी विनबर्ग केस में ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिजिट हो सके ले लो। तो कितना आ रहा है? 0.57। 577। 577. तो उस 577 को हम लोग सिग्निफिकेंट के नंबर के जो रूल है वो 8 लिख सकते हैं। ओके, 3 डिजिट सबसे ये लिखो, वो अच्छा होगा। ओके, क्योंकि बहुत जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटा छोटा जब पॉपुलेशन होगा उसका ये एक भी डिजिट इसका असर फैल सकता है। नाउ एल फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख चुके हैं ये। और हाँ, तो इसको एफ स्मॉल ए ये कितना होगा कर दो, तो 10/200 इक्वल्स टू और 0.05. 0.05। और ये देखो तो ये 76/200 होगा, तो ये कितना हुआ? 0.38, राइट। तो ऐसे निकल गया। ओके, कोई क्वेश्चन? ओके, तो एलिक फ्रीक्वेंसी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इससे हमारा हो गया ना। एक पॉपुलेशन के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करने के स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ जैसे कोएफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग, एक क्वेश्चन है कोएफिशिएंट। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग of an individual, it is the probability that two alleles at any locus in an individual are identical by descent from the common ancestor of the two parents. Okay, so इसको हम लोग f से लिख सकते हैं, f। okay, मतलब expected heterozygosity minus observed heterozygosity inbreeding outbreeding calculation, you know, that's expected zygosity. Okay, so if inbreeding coefficient is 0, टाइम वाले पीछे मत देखो लास्ट दादा वो पिछले वाला स्लाइड देखा ना? हाँ हाँ दिखा दिया। हो गया? होने के बाद बोलो
ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं HE माइनस HO डिवाइडेड बाई HE। कभी कभी क्वेश्चन दो एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से बॉक्स करके रखो। ओके, नाउ नेक्स्ट तो ऐसे की लिख रहे HC माइनस HO बाई है एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड HE। सो इफ इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0, मतलब अगर f इक्वल्स टू 0 होता है तो मतलब नो ब्रीडिंग, नो इनब्रीडिंग, कोई इनब्रीडिंग नहीं है। ओके, अगर इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, मतलब इनब्रीडिंग टू सम मतलब 100% इनब्रीडिंग। ओके, और 0 to 1 मतलब इनब्रीडिंग टू सम एक्सटेंट ये हो रहा है। ओके, नाउ एक बार रिपीट करो, बुझते পারলাম না। अगर f इक्वल्स टू 0 होता है मतलब नो इनब्रीडिंग। ओके, अगर f इक्वल्स टू 1 होता है तो 100% इनब्रीडिंग हुआ है फैमिली के अंदर। ठीक है, इनब्रीडिंग मतलब यू नो कि एक कॉमन एंसेस्टर रहेगा फैमिली के में और उसका जनरली 3 to 7 जनरेशन के अंदर मतलब कॉमन एंसेस्टर एक उसका अगर देखा जाए 3 to 7 टू एंसेस्टर मतलब, ठीक है, इसका ये निकला ये। okay? अगर इसके साथ इसका मैरिज हो रहा है दैट इज काइंड ऑफ एसोसिएटिव मीनिंग और कॉन्सेंगुइनियस। ओके, तो ये क्लोज रिलेटिव्स के अंदर ये मैरिज होता है। ठीक है, तो इसके हम लोग इनब्रीडिंग देखते हैं और इनब्रीडिंग बहुत सारी चीज़ें यू नो कुछ रिसेसिव डिजीज अगर है फैमिली के अंदर हिस्ट्री में तो ये अगर इनब्रीडिंग के कारण चांसेस फॉर एक्सप्रेशन इज वेरी हाई। ओके দাদা এটা 3 থেকে 7টা জেনারেশনের মধ্যে কি লিমিটেশনের ভিতরে ইনব্রিডিংটাকে No, কনসিডার করে? that is not that is the general thing, you know, 3 to 7 generation, okay, मतलब वो उसका chances are very high. Okay, if you look back 3 to 7 generation, so उसके अंदर उसका chances बहुत हाई हो जाता है अगर उसके अंदर उसका कॉमन एंसेस्टर पाया जाता है 3 to 7 generation। और আচ্ছা, उससे যদি पहले তারপরে কেউ করে সেটাকে আমরা ইনব্রিডিং এর মধ্যে ফেলবো তো করবো? डेफिनेटली विल कंसीडर, लेकिन बहुत मतलब उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, जितना कम जनरेशन के अंदर होगा तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा। ओके, আচ্ছা, f = 0 1 ওটার ভ্যালু কি বলবো মানে ইনব্রিডিং এর পার্সেন্টেজ if equals to अगर 0 to 1 मतलब इनब्रीडिंग মানে প্রপোর্শনাল হবে আর কি। yes, इनब्रीडिंग इन सम एक्सटेंट। ओके, कुछ हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इनब्रीडिंग है ना। जल्दी इस नेक्स्ट पोर्शन पे देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू एलील, द फ्रीक्वेंसी of the two allele हाँ एक सेकंड देखा যাচ্ছে the frequency of two allele P and Q for a gene locus in a population at HW equilibrium are 0.3 and 0.7. Okay, so after few generation
of inbreeding, the heterozygote frequency was found to be 0.28. Okay, the inbreeding coefficient in this case is करो, कोई हिंट्स नहीं दूंगा, ट्राई करो, उसके बाद हिंट्स दूंगा एक। That's 0.33. हुआ कुछ? 0.33. देखता हूँ, बाकी सब लोग करो। एक्सीलेंट, हाँ 0.33 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कैसे किए हो बताओ? ওই এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সিটা 2pq মাইনাস অবজার্ভ দেওয়া আছে ভাই। ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील p and q, okay, for a gene locus in a population are 0.3 and 0.7. After few generation of inbreeding, the heterozygote frequency was found to be इतना। तो हेटेरोजाइगोट फ्रीक्वेंसी मिल गया, ठीक है। तो हेटेरोजाइगोट फ्रीक्वेंसी मतलब उसको क्या लिखेंगे? जो मिला है उसको each observed, राइट, और वो है 0.28। yes or no? हाँ एक्सपेक्टेड Yes, हेटेरोजाइगोट, sir. हाँ, इसमें हेटेरोजाइगोट कितना? 2pq, ओके, अंडरस्टूड, 2pq। तो इसमें 2pq कितना हो रहा है देखो तो। सो यहाँ पे होगा 2pq माइनस 0.28 डिवाइडेड बाय 2pq,
ओके, तो इसमें आ रहा है 0.42 राइट, माइनस 0.28 डिवाइड बाई 0.42, 0.14 समथिंग एंड बाई 42, सो 0.33। ब्रिलियंट। सो ऐसे ही सॉल्व करते रहो, ठीक है, ये बहुत बढ़िया था। ओके, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ इन पॉपुलेशन देयर इज 1 PQ, phenyl ketonuria, it is a inborn metabolic error, okay, तो metabolic disorder है phenyl ketonuria occurrence, so there is 1 PQ occurrence per 10,000 birth, समझ रहे हो, मतलब 10,000 के अंदर इतना होगा, ठीक है। इसके मतलब है Q स्क्वायर इक्वल्स टू 0.001, ओके। तो इससे इस डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। अब Q मैंने बता दिया 0.1 है, तो क्वेश्चन अगर आए डोमिनेंट एलील जो है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जीरो पॉइंट 999। वाह, वेरी गुड। तो कैसे किए हो, 1 माइनस तो 0.01, क्यों मतलब रूट 0.0001, इसका आएगा 0.01। और डोमिनेंट एलील मतलब ये रिसेसिव एलील है, राइट। डोमिनेंट मतलब पी होगा तो 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 0.99, ओके। तो ये हुई ना बात। ओके, सो टेल मी इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी। बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से करना है, 2 मार्क्स तो इजीली इसमें आएगा, ओके। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो करो, ठीक है। द फॉलोइंग जीनोटाइप्स, जो इसमें मैं लिख रहा हूँ, वो एक पॉपुलेशन में दिखा है और उसका जीनोटाइप लिख रहा हो और नंबर भी लिख रहा हो, तो ऐसे, और हर टाइम अगर दिया रहता है ऐसे करके भी सेट भी करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन फॉर्म में है अलग से तो ऐसे करके उसको अरेंज भी करना। तो जीनोटाइप एंड नंबर, तो जीनोटाइप है HH, नंबर है 90, कैपिटल एच स्मॉल एच, इसका नंबर है 60, और स्मॉल एच इसका नंबर है 50। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लिखो क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ H allele and there will be the expected number of HH, okay, in the given population। तो H allele का नंबर और उसका population। Sir, please repeat the question. हाँ, H allele का फ्रीक्वेंसी और HH का एक्सपेक्टेड नंबर कितना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ H and genotypic number of HH, expected number of HH in the given population। तो इस ऑप्शन ए 0.60 and 72, ऑप्शन 2 0.80 and 96, और जिसको मैं पूछूंगा वही आंसर बताना, ठीक है। 0.50 and 32, नेक्स्ट 0.30 and 90।
हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम सब क्या करो, पहले टोटल नंबर कितना जीनोटाइप है, टोटल पॉपुलेशन नंबर कितना है वो भी कैलकुलेट कर लेना। ओके One option down. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है, राइट? तो ऑप्शन ए आ रहे हैं अगर आंसर, बाकी सब बोलो। सुष्मिता हो रहा है क्या, नहीं बोलो सुष्मिता, बोलो समझ में आया कि नहीं? ओके करो, करके बोलो। अगर 1 मिनट टाइम लो, उसके अंदर अगर हुआ तो बोलो, नहीं हुआ तो भी बोलो, ठीक है? বলছি সেকেন্ড কোশ্চেন অ্যান্সারটা কিভাবে এলো? अब वो ये बता रहा हूँ, कोई वो किया है क्या, इसका आंसर आया है, कोई किया है कि नहीं? वो उसको बोलने दो सुष्मिता को, देन आई विल टेल यू। প্রথমেরটা হয়েছে, দ্বিতীয়টা হয়নি। ओके सबके एक ही हाल है क्या, बोलो। 72 किसका आया है, बोलो। हाँ हाँ और ना में जवाब दो यार। না। सो ये तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि 0.670 कैसे हुआ है, कैसे हुआ है सुष्मिता बताओ कैसे हुआ है, इसको कैसे निकले हो? फ्रीक्वेंसी ऑफ एज बोला है मैंने, राइट? मतलब पी और पी स्क्वायर, पी और पी स्क्वायर, पी एलील, एलील बता रहा हूँ, एलील एलिक फ्रीक्वेंसी पी इक्वल्स टू कैसे कैलकुलेशन कैसे होगा, बोलो जल्दी सुष्मिता, बोलो बोलो, ऊपर कितना होगा नीचे कितना होगा? अरे हाँ और ना में जवाब दो सुष्मिता, बोलो आंसर बोलो, ऐसे मत करो, वो आंसर बोलो। छोड़ो अनिस्ता, अनिस्ता टेल मी कैसे की हो। एक तो ये पहले बात है, अगर क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर हाँ में ना, हाँ और ना में दो, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं पता है किस किस को आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इट्स कंप्लीटली योर जॉब। अनिस्ता टेल मी ये कैसे हो रहा है? Sir, 2 into 90 is 60 divided by 2 into 200. प्लस 60. डिवाइडेड बाय 2 into 200. ओके, So 400 हो जाएगा। हाँ तो ये आ जाएगा कितना 0.606, राइट? नाउ हाँ तो ये 70 कैसे आएगा, ठीक है? एच एच मतलब जीनोटाइपिक नंबर 72 कैसे आएगा? एक्सपेक्टेड नंबर, एक्सपेक्टेड एच एच, Zero point 48. नहीं मैं बता रहा हूँ, रुको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है कंप्यूटर में।
लेट्स सी, उसको बोला है क्या, एक्सपेक्टेड पेंट ओके। तो देखो तो वो आ गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका मतलब उसमें पी आया था 0.60 था, राइट। हाँ, पी स्क्वायर निकाल लो इसको, इससे कितना आएगा देखो तो, पी स्क्वायर। और एक्सपेक्टेड नंबर अगर बोले तो उसके टोटल जो पॉपुलेशन है 200, उस ये नंबर से पी स्क्वायर को उसको उसके साथ कैलकुलेट करना है, राइट। तो पी स्क्वायर इंटू 200 जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। देखो सर कितना आगे आएगा। हाँ 0.2। हाँ, तो 0. इसमें आएगा आंसर, टोटल आंसर देखो तो 72 आएगा, राइट। 72। तो ऐसे करना, अगर एक्सपेक्टेड नंबर पूछा है तो उसका मतलब पी स्क्वायर निकालो, और जो ये है टोटल नंबर उसको ऐड कर दो। तो वैसे ही हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे अब, ठीक है। एक पॉपुलेशन वो हार्डी-विनबर्ग में है कि नहीं है, हम लोग उसको देखेंगे। उसके पहले तुम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करो। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, ब्लड टाइप, जीनोटाइप, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ओके, सो ब्लड टाइप में है एम, जीनोटाइप LM, इंडिविजुअल है 1787, MN LN, इंडिविजुअल है 3039। कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करो, ओके। N LN 1303। क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ LN का फ्रीक्वेंसी निकालो। লাস্ট এটা কি তারপর কত? 03। क्वेश्चन কি বলো দাদা, বলো দাদা। LN का फ्रीक्वेंसी निकालो। इंडिविजुअल गुलो की 1787। 1787043039 101303। पैट्स के बुक थोड़ा अच्छे से करो, ये यहाँ पे पढ़ने के बाद तो पूरे चीज़ें अच्छे से याद आ जाएगा। एंड आई विल बी गिवन यू सम क्वेश्चन आल्सो। 0.92। 0.92 नोप। 0.46। यस करेक्ट। सो अभी चेक करो क्यों नहीं आया।
ओ हाँ हाँ ठीक है बोलिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर 0.46। हाँ, अगर एक पॉपुलेशन में कुछ ऐसे नंबर रहेगा, ठीक है, पॉपुलेशन में, तो उसको मतलब उसको बोलना है ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन में है कि नहीं है, तो उसके पी निकालो, क्यू निकालो, उसको पी प्लस क्यू करो, तो अगर देखो 1 है कि नहीं है, तो तभी हम लोग कर सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ थोड़ा बुक में, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो मैं तुरंत उसको करा दूंगा। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हार्डी विनबर्ग। रुको, दो एक एग्जांपल मैं देता हूँ इसमें क्वेश्चन। सो इसको कहते हैं क्या, chi square analysis। ठीक है, टू टेस्ट अ population whether it is in Hardy Weinberg or not, and remember, so chi square मतलब summation of observed minus expected उसका square divided by expected। understood? यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो, ये हमें टेस्ट करना है whether the population is in Hardy दादा Weinberg। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, so for एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। chi-square, it is may be defined as a statistical comparison of an observed value to the theoretical or मतलब expected, मतलब expected मतलब वो है theoretical value। ओके, और उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, so when a statistical test is used to compare an observed ratio with an expected ratio and to determine how clearly the actually the value is fits in this case, and whether the test is मतलब वो टेस्टिंग फॉर गुडनेस कहते हैं, इट इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ओके, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन इज compared with the help of chi-square, and there is a statistical table. I will tell you how to calculate all those things. So listen first and try to understand each and every step. Okay, because in 6th sem you will be having some practical question from there. Okay, as well as it is very important for your basic knowledge in evolutionary genetics or population genetics. So I'm giving some data. Okay, so let's take a population, sample population, मतलब एक population, उसके 100 उसका population member है 100। okay, so इसके अंदर blood grouping, you know that M in blood group, MM, MN and NN, ये 3 अलग अलग फिनोटाइप्स हम लोग देख सकते हैं। तो उसका फिनोटाइप एंड नंबर जो ऑब्जर्व है उसका वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। फिनोटाइप बता रहा हूँ, ठीक है, बाहर से you can take it as genotype as well। okay, so mm और नंबर ऑब्जर्व्ड, इसमें लिखो नंबर ऑब्जर्व्ड कितना है, जो नंबर दिया रहेगा वो है ऑब्जर्व्ड, राइट। सो 298 mn 489 nn is 213। so if you calculate it, it will be, oh okay, दिया हुआ है ना इसमें 1000, so you will get 1000। okay, now calculate step wise, मेरे साथ करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एल एल, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एल एल
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पी, ये तो बताओ, पी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील को क्या बोलेंगे, क्यू। क्यू, राइट। देन पी और एफ ऑफ एम, इसको ये कितना होगा बोलो, वो डेटा दादा लास्ट वैल्यूটা শো করে না। ये डेटा देखो, डेटा इसमें क्या है, तो इसमें देखो 298 ओके इनटू 2 राइट इनटू 489 डिवाइडेड बाय 1000। ये कैलकुलेशन कोई एक मोबाइल पे जल्दी करो और मुझे वो बोलो। 54 हाँ 0.54 उसके बाद और भी डिजिट है, 0.5425 यस इतना ही लो, दादा 1000টা ইন্ডিভিজুয়ালস এর নাম্বার বললা না? टोटल नंबर ऑफ, টোটাল নাম্বার অফ 2 ইন্ডিভিজুয়ালস into 1000 है ना? তাহলে 2 into 1000 2000 হবে ওটা। ओ है यस सॉरी 2 into 1000 2 into 1000 ओके। तो यहाँ पे देखो আর দাদা 298 আছে। জিরো ও ঠিক আছে ওকে সরি। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद एफ ऑफ एन ये कैलकुलेट करके देखो, तो 2 इंटू 213 राइट प्लस 489 डिवाइडेड बाय 2, देखो तो कितना आ रहा है, 0.45 पॉइंट फोर, वो है नहीं 57 4.547, उसके बाद भी बोलो 75 আছে দাদা তুমি 8 ধরতেই পারো। 75 okay. Now the frequency of the genotypes expected under HW equilibrium are then calculated separately okay, उसको p square q square और 2pq, मतलब समझ रहे हो ना, ये था क्या एलिक फ्रीक्वेंसी, और हम अब क्या करेंगे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी मतलब एफ ऑफ एम एम ओके, बोलो बता दो, वो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर कर दो, एफ ऑफ एम एन एफ ऑफ एन एन डायरेक्ट स्क्वायर कर दो सबका, कितना कितना आ रहा है बोलो, पहले बोलो ये बताओ। 0.216 0 पॉइंट बोलो बोलो 0.29430 4 3 तक ही रखो, उसके बाद ये करो, जल्दी बताओ नहीं तो ये पूरा नहीं होगा, जल्दी बताओ, स्क्वायर मत दो डायरेक्ट स्क्वायर, एम इंटू एन उसका स्क्वायर, ठीक है एम इंटू एन उसका स्क्वायर, मतलब 2pq जो है उसका वैल्यू, एम एन इक्वल्स टू, हम लोग एम एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2pq कितना है बोलो, जीरो 0.4963 0.4963 और नेक्स्ट ये कितना आएगा 0.2093 0.2093। सब लोग कैलकुलेशन पे ध्यान दो ठीक है, ये हो गया। इस साइड आते हैं और देखो वो कॉपी में लिख लिया ना अच्छे से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड नंबर फॉर ए जीनोटाइप, ये कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे ना, देखो p square into number of individuals। एग्जैक्टली, सो एम एम इसका कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल टोटल 1000
कर लो। देन एम एन है एम एन क्या होगा 2pq इंटू 1000। ओके, एन एन है क्यू स्क्वायर इंटू 1000। तो सबके साथ 1000 ऐड कर लो और क्या हो रहा है मुझे बता दो। बोलो एम क्या हो रहा है? ये एक्सपेक्टेड, और जो नंबर दिया हुआ है वो है ऑब्जर्व, मतलब ये थियोरेटिकल। एक्सपेक्टेड मतलब क्या बोला मैंने? हाँ, theoretical value. यस। तो ये देखो कितना आ रहा है 294 294.3। नेक्स्ट बताओ, उसका वैल्यू देखो और एक 490.3 496.3 और लास्ट में आ जाएगा, बोलो 209.3 209.3। ओके, तो इतना तक सब समझ रहे हो सब? कोई भी दिक्कत? पहले हम लोग एलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए हैं, देन जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ओके, नाउ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईच जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जो पी स्क्वायर है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये है जीनोटाइपिक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईच जीनोटाइप। ओके, नाउ व्हाट विल डू, ये दो जो नंबर है, ठीक है, तो एक ऑब्जर्व और एक है एक्सपेक्टेड, हमें मिल गया है। ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड हमें मिल गया है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो हाइपोथेसिस इसमें लेंगे। एक है नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस, और एक है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इट स्टेट्स दैट द पॉपुलेशन इज इन हार्डी, हम लोग मान लेते हैं ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, ये मान लेते हैं। और ऑल्टरनेटिव में ये मान रहे हैं कि ये हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन में नहीं है, ठीक है, नहीं है। ओके, सो इसको वेरीफाई करना है वेदर द पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग और नॉट, सो वी विल बी अप्लाइंग a conventional statistical method. Understood? And this test is called chi-square test. So chi-square, earlier we have written the formula, or we written again, observed minus expected divided by observed, बताया था ये। तो इसको कर लो, ठीक है। तो वैल्यू तो तुम्हें मिल गया है, वो वैल्यू देखो, पहले ऑब्जर्व वैल्यू जो दिया हुआ है फॉर एम के लिए, बताओ कितना दिया है, नंबर बताओ, जीनोटाइपिक नंबर बोलो, एम के लिए कितना? तो ऐसे करके लिखता है 298 माइनस कितना मिला है 294.3, राइट। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड 294.3। इसके साथ जो इसका क्या है समेशन, दादा 298 एक्सपेक्टेड, सॉरी एक्सपेक्टेड जो ऑब्जर्व बोल देना, सॉरी ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो ये 294.3, राइट, और 298 मतलब वो ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू वो तो क्या दिया हुआ है, राइट, और एक्सपेक्टेड हमने इससे निकल लिया। देन 489 है, राइट, 489 माइनस कितना है 496.4। বলছি ডিনোমিনেটরটা 298 হবে না? ओ यस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ऑब्जर्व मैंने एक्सपेक्टेड माइनस एक्सपेक्टेड ওটাই বল। एक्सपेक्टेड। सो 489 माइनस 496.4, इसका स्क्वायर करो और देन लिखो क्या 496.4, कैलकुलेट सब लोग करो। तो उसके बाद क्या होगा 213, राइट, माइनस 209.3 स्क्वायर, ब्लाइंडली कॉपी मत करो यार, ठीक से समझो। तो 209.3। तो नेक्स्ट नाउ टेल मी किसका कितना आ रहा है।
टोटल बता दो, ठीक है, टोटल कितना आ रहा है। ओके, हो गया। कितना आ रहा है बोलो। किसी ने किया? जीरो हाँ पॉइंट बोलो। टू 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 एक मिनट, बोलो एक्स बोलो। स्क्वायर 0.42 एक्स स्क्वायर इक्वल अरे, लिख नहीं रहे क्यों? Anyways, तो उसका वैल्यू आया 0.22, राइट। 0.22 उसका वैल्यू आ गया, ठीक है। जीरो पॉइंट टू टू इसका वैल्यू आया, ओके। अब एक और बात है, तो 0.4 कितना टू आया, 222 समथिंग, राइट। तो काई स्क्वायर वैल्यू के साथ एक और सेकंड नंबर जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको भी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसको भी देखते हैं। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ डाटा, नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ डाटा, नंबर ऑफ पैरामीटर माइनस 1। तो इसमें नंबर ऑफ क्लास है 3, ठीक है, 3 अलग अलग लिए है। नंबर ऑफ पैरामीटर 1 पैरामीटर, ठीक है, और नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ डेटा, ठीक है, इसमें एक और डेटा है। नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ डेटा, नंबर ऑफ पैरामीटर माइनस 1, ओके, सो इट विल बी 1, ओके। नाउ ये जो वैल्यू आया है काई स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 0.222, तो इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सो यूजिंग काई स्क्वायर टेबल
that it was of the that the corresponding probability value इसके लिए 0.22 के लिए तो उसका probability value है, ठीक है. I'll be showing you possible in internet. রেকর্ড হচ্ছে এখন? Yes, yes. তাহলে লেফট করছি। वो स्क्रीन से ऑफ हो गया क्या? हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन ऑफ कर लो। ओके. तुम एक टेबल दिखा रहा हो, ठीक है, वो देखो. কেউ দাদা নেটটা শেয়ার করে দেবেন ওটা? সেভ করেছি. नो सी इट केयरफुली, ठीक है. ये है कैश करके टेबल वैल्यू, ठीक है. मतलब जो इतना आया है हमारा, तो उसका वैल्यू प्रोवाइड वैल्यू कितना आएगा, ठीक है. तो ये देख सकते हो, ठीक है. तो इसमें देखो मैंने सेव किया लेकिन वो नहीं खुल रहा है. तो इसमें अगर देखोगे हमारा कितना है 0.22 0.222, मतलब ये इसके आगे है. ये देखो, ठीक है, 22. और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, 0.22 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है. मतलब ये वैल्यू, ठीक है. তো ইট ইজ দাদা তোমার কার্সারটা আটকে গেছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোন একটা পয়েন্ট আউট করছে বোঝা যাচ্ছে नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, देखो तो. তোমার কার্সারটা নিচের দিকে দেখাচ্ছে যেখানে সেই স্টপ শেয়ারিং আছে না ওইখানটাতে দেখাচ্ছে বারবার ওর উঠছে না মনে হয় अब देखो ये फिगर देख सकते हो, हाँ. আর ডান দিকে টেবিলটা দেখা যাচ্ছে একটা মার্ক করা আছে সেটা দেখা যাচ্ছে 23.689 अब देखो ये अच्छे से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, हाँ ऐसा दिख रहा है. हाँ कितना आया हमारा 0.022, राइट. तो इसमें देखो 0.022 इसमें, इसके ये देखो, ठीक है. तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना है 0. डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, ठीक है. तो ये 0.22 मतलब और भी जाएगा और इट विल बी नियर अबाउट 0.67. आई विल बी शोइंग यू.
तो ये ऐसे देखो, ठीक है, तो लगभग ये आएगा 0.02। तो इसमें और भी देखना इंटरनेट में, तो 0.22 के लिए देखो 0.2, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रहे हैं ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके ऊपर से ये अलग अलग होता है। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 और प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 1.642, ठीक है। দাদা আমরা ডিগ্রি অফ ফ্রিডমটা আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করলাম আগে বলবো জাস্ট? Sure. তো কাই-স্কোয়ার ভ্যালুটা পেয়েছিলাম। तो डिग्री ऑफ, यहाँ पे लिख दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ डाटा, कितने क्लासेस का डाटा ले रहे हैं, 3 है, 3 अलग अलग, दैट्स वाई। नंबर पैरामीटर, एक ही पैरामीटर ले रहे हैं, ये ब्लड ग्रुप -1, ठीक है, -1 सब हर टाइम रहेगा, तो 3 -1 -1 दिस इज 1, ओके। ओके समझ में आ गया? नाउ लिसन, सो वी हैव गॉट a value which is near about, according to this table it is 0.22, मतलब 1.64241, okay, and if the probability is less than 0.05, ठीक है, if the probability is less than 0.05 then the goodness of fit is considered sufficiently poor, लेकिन हमारा तो उतना नहीं है। अगर 0.05 होता है तो वो है एक्सट्रीमली पुअर, ओके, एंड इफ द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.05 देन द फिट इज कंसिडर्ड sufficiently close, so that as per the probability we have got around 1.64, then the fit is considered मतलब ये 0.05 से बहुत हाई है, ओके, 0.05 से हाई है। सो वी हैव नो रीजन टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, मतलब जो हमने नाल हाइपोथेसिस मान लिया था, जो नाल हाइपोथेसिस मतलब जो ये जो पॉपुलेशन है इट इज इन हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन, राइट? सो देन वी कैन से दैट दिस पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ओके। सो पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं बोलो? ये वैल्यू आया है, इस वैल्यू में प्रोबेबिलिटी देखा है हम लोग, सो 1.6 समथिंग था, जो कि 0.05 से बेहतर था। अगर 0.05 से मतलब नीचे कोई प्रोबेबिलिटी होगा तो देन द वैल्यू विल बी वेरी पुअर, ओके। सो देन वी हैव गॉट दिस वैल्यू एंड नाउ द alternative theory, okay, we can reject, right? तो वो डिस्कस कर, तो एक था null hypothesis, alternative hypothesis, theory alternative hypothesis, it has been discarded because of that, because अगर null ठीक चल रहा है तो alternative तो डिस्कर्ड होगा, अगर alternative ठीक हो जाता मतलब ये हार्डी विनबर्ग फॉलो नहीं करता तो तब null डिस्कर्ड हो जाता। तो बोलो स्टेप वाइज हर चीज़ मैंने समझा दिया है, किसी का कोई भी स्टेप पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, बोलो। लिख लिया सब कुछ? बोलो। Your voice is not clearly audible. बोलो। table analysis from table please कर दो।